5 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में क्या हो सकती है धमाकेदार प्लेइंग इलेवन। आपको पता होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की 2020 से साल दर साल उनकी कमी खलती जा रही है। यानी 2020 तक चेन्नई सुपर किंग्स ने हर बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। अब जानते हैं हर 2 साल में वो फाइनल खेलते थे, यानी उनके अलावा कभी भी 2 साल ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी टीम ने फाइनल खेला हो। आपको पता होगा कि 2021 में चेन्नई ट्रॉफी जीती और 2022 में आपको पता चेन्नई प्लेऑफ में तक में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ट्रॉफी जीती, 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और ना ही 2025 में। यानी जो साल 2024 और 25 एक ऐसे साल हैं जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल नहीं खेला है और प्लेऑफ में क्वालिफाई भी नहीं किया है। ऐसा पहली बार हुआ था आईपीएल इतिहास में। ऐसे में साल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने मिनी ऑक्शन में धमाकेदार टीम बनाई है। इसमें टीम इंडिया चेन्नई सुपर किंग्स की क्या हो सकती है धमाकेदार प्लेइंग इलेवन। आप जानते हैं चेन्नई में एमएस धोनी चाहते हैं कि अच्छी धमाकेदार प्लेइंग इलेवन हो। एमएस धोनी 44 साल के हो चुके हैं, वो एमएस धोनी का यह लास्ट आईपीएल हो सकता है। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार प्लेइंग इलेवन की तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे। आपको पता होगा कि आयुष मात्रे सिर्फ 18 साल के हो चुके हैं, 17 साल में उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया था। आप जानते हैं दूसरे खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी के बाद कम उम्र में आईपीएल खेलने वाले। आपको पता होगा कि आयुष मात्रे ने जिस प्रकार से साल 2025 में बैटिंग की है, उससे लगता है कि आयुष मात्रे के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते नजर आएंगे। 3 नंबर पर संजू सैमसन। आपको पता होगा कि राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा और सैम करन के बदले संजू सैमसन को अपनी टीम में ट्रेड किया है। इसमें संजू सैमसन नंबर 3 पर चेन्नई के लिए टॉप ऑर्डर में धमाकेदार अंदाज में बैटिंग कर सकते हैं और नंबर 4 पर शिवम दुबे। आप जानते हैं कि एक लेफ्ट हैंडर तो टीम चेन्नई सुपर किंग्स में होना ही चाहिए, वो है शिवम दुबे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिवम दुबे जिस प्रकार का काम कर सकते हैं वो काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि स्पिनर को टारगेट करना शिवम दुबे या फिर ब्रेविस। नंबर 4 पर शिवम दुबे और नंबर 5 पर ब्रेविस। आप जानते हैं डेवल ब्रेविस और शिवम दुबे दोनों ही तेज बैटिंग करते हैं। आपको पता है अगर आप चाहते हैं कि ब्रेविस को खिलाएं, फास्टर बॉलर आ सकते हैं तो आप ब्रेविस को तो कहीं पर भी उतार सकते हैं, क्योंकि ब्रेविस चाहे स्पिनर हो चाहे फास्टर, उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता है। इसमें डेवल ब्रेविस नंबर 5 पर चेन्नई के लिए अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। नंबर 6 पर प्रशांत वीर। भाई प्रशांत वीर चेन्नई सुपर किंग्स ने मिनी ऑक्शन में 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। प्रशांत वीर अभी सिर्फ महज 20 साल के हैं और चेन्नई एक रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट मान सकते हैं, क्योंकि प्रशांत वीर जो खिलाड़ी हैं उससे लगता है चेन्नई भविष्य में एक अलग ही टीम बन सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत वीर की क्या काबिलियत है और प्रशांत वीर क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रशांत वीर वो खिलाड़ी हैं जो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और मुझे लगता है कि मुंबई जैसी टीम के सामने उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 22 गेंदों में 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। इसमें नंबर 6 पर चेन्नई प्रशांत वीर को तो अपनी टीम में रखेगी। नंबर 7 पर एमएस धोनी। भाई नंबर 7 पर एमएस धोनी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एमएस धोनी 9 और 10 नंबर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एमएस धोनी को नंबर 7 पर ही खेलना होगा। नंबर 8 पर नूर अहमद और बात करें नंबर 9 पर खलील अहमद। चेन्नई के पास 1-2 अच्छे ताकतवर गेंदबाज हो चुके हैं। और बात करें 10 नंबर पर नेथन एलिस और 11 नंबर पर मैट हेनरी, या फिर आप जानते हैं कि अकील हुसैन का भी विकल्प शामिल है, लेकिन चेन्नई मुझे पता है कि मैट हेनरी की तरफ ही जाएगी। इसमें चेन्नई से बना 3 फास्टर बॉलर और 2 स्पिनर, जिसमें प्रशांत वीर और आपको पता होगा कि नूर अहमद। अब चेन्नई सुपर किंग्स इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ऑर्बिल पटेल का इस्तेमाल करेगी। आप जानते हैं ऑर्बिल पटेल जिन्होंने साल 2025 में रिप्लेसमेंट के तौर पर आकर चेन्नई के लिए अच्छी धमाकेदार बैटिंग की। 10 गेंदों में 30 रन, 10 गेंदों में 15 गेंदों में 45 रन, यानी हर बार इम्पैक्टफुल पारी खेले गए नंबर 3 पर। इसमें आपको पता है ऑर्बिल पटेल का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नंबर 4 में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आना चेन्नई के लिए एक अच्छी कमी खरीद सकती है और चेन्नई अपनी कमी को पूरा कर सकता है ऑर्बिल पटेल के रूप में। इसमें 12वें खिलाड़ी होंगे ऑर्बिल पटेल, जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स में आएंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में चैंपियन बनेगी या नहीं।